Hello friends, welcome to Journalism and Mass Communication channel. Today we will discuss few questions from UGC NET June 2025. So let's begin. So the first question which appeared in the examination is list of theories and you have to match the authors. First theory is agenda setting theory which was given by Maxwell Malcolm. ये थियरी कहती है मीडिया हमें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, पर ये ज़रूर बताता है कि किस टॉपिक पर सोचना है. सो यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स. मीडिया सेट्स द एजेंडा ऑफ पब्लिक डिबेट. सेकेंड थियोरी इज स्पाइरल ऑफ साइलेंस. इट वॉज गिवन बाय एलिजाबेथ नॉयले न्यूमैन. और ये थ्योरी कहती है लोग अपनी ओपिनियन तब छुपाते हैं जब उन्हें लगता है उनका ओपिनियन मेजॉरिटी से अलग है. नेक्स्ट इज कल्टिवेशन थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज गिब्नर. और ये थ्योरी कहती है कि टीवी या मीडिया कंटेंट हमारे रियल वर्ल्ड परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है. अगर आप हमेशा क्राइम शो देखोगे तो आपको लगेगा दुनिया डेंजरस जगह है. सो रिमेंबर, मीडिया कल्टिवेट्स लॉन्ग टर्म परसेप्शन. And the last theory is two-step flow theory. And this theory was given by Paul Lazarsfeld. मीडिया मैसेजेस डायरेक्टली पब्लिक तक नहीं जाते, पहले जाते हैं ओपिनियन लीडर्स तक, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, कम्युनिटी हेड्स और फिर पब्लिक तक. सिंपल वर्ड्स में समझे तो पहले मीडिया, फिर ओपिनियन लीडर और फिर ऑडियंस. आज के टाइम में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस थियोरी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एजेंडा सेटिंग थ्योरी गोज विथ मैक्सवेल मैकॉम. बी ऑप्शन गोज विथ आई. सी ऑप्शन गोज विथ ऑप्शन 3. एंड द लास्ट थियोरी इज टू स्टेप फ्लो थियोरी ऑप्शन डी विच गोज विथ पॉल लेजारफेल्ड, दैट इज 2. Second question is related to development communication principle. So which of the following is the key principle of development communication as emphasized by Paul Feyerabend? So Feyerabend ने कहा था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब सिर्फ सरकार बोले और पब्लिक सुने ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने एम्फसाइज किया कि पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट पर, यानी कम्युनिकेशन शुड बी बॉटम अप. लोग अपनी आवाज़ से अपनी डेवलपमेंट में भाग ले. दैट्स ट्रू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2. Question number 3. According to the 5-stage model of diffusion of innovation, the 4th stage is. रॉजर ने कहा नई टेक्नोलॉजीज या आइडिया 5 स्टेजेस में अडॉप्ट होते हैं. दैट इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवैल्यूएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन. एग्जाम्पल लो, जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ पहले लोगों ने सुना, फिर इंटरेस्ट लिया, ट्राई किया और फिर अडॉप्ट कर लिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ट्रायल. Question number 4. Identify the correct following statement. Option A is talking about social shaping of technologies claim that technologies are continuously remade by the thing users do with them. Option B, technological determinism proposes that technology have no power to drive human action and social change. Option 3, the limited effect approach suggests that media has direct and uniform influence on audience. And option D is the cultivation analysis suggests that media distort the worldview of audience. And option E, the uses and gratification approach argues that audience actively select media context and they use to gratify their selected needs. ये दोनों कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से सुनो. टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इज मैक्लुहन्स कॉन्सेप्ट. कहते हैं टेक्नोलॉजी ड्राइव सोसाइटी,
जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने रेनाइसेंस शुरू किया, टीवी ने ग्लोबल विलेज बनाया। पर सोशल शेपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कहता है सोसाइटी भी टेक्नोलॉजी को शेप करती है, जैसे लोग सोशल मीडिया को अपने कल्चर के हिसाब से यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, D and E only. Question number 5, matching media terms concepts with the author. So list 1 is media terms and list 2 is the name of the authors. McDonaldization, option B is Disneyization, option C is manufacturing, and option D is the media term global village. So we have to now match the following. The correct options matching this pair is A will go with 2, B 4, C I, and D is option 3. Question number 6. Many voices, one world. UNESCO report address which of the following? Option 1, imbalances in the flow of news. Option 2, economic imbalances. Option 3, health related issues. And option 4, issues related to drug consumption. 1970 में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली, मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड। ये रिपोर्ट कम्युनिकेशन इम्बैलेंस पर थी। रिच कंट्रीज के मीडिया पुअर नेशंस पर डोमिनेट कर रहे थे। इसने सजेस्ट किया न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, ताकि ग्लोबल मीडिया फ्लो फेयर हो। So the correct answer is option 1, the report often called McBride's Commission report. Write in sequential order the phases in the development of mass media research as postulated by Wimmer and Dominic. Option A is the medium. Option B, effects of the medium. Option C, how the medium can be improved. And option D, uses and users of the medium. So the correct answer is, first is the medium, technology पर focus. Second is uses and users, कौन यूज करता है और कैसे. Third is effects, मीडिया का क्या impact होता है. And fourth is improvement, that is मीडिया को कैसे better बनाए. Question number 8. The concept of sleeper effect in communication was developed by whom? So option A is Carl Hovland, option 2 is James, option 3 is David Michelson, and option 4 is Wilbur Scram. The sleeper effect is an amazing concept. कभी कभी एक persuasive message का effect immediately नहीं होता, बट टाइम के बाद बनता है. एग्जाम्पल, एक एडवर्टीजमेंट पहले इग्नोर होती है, पर कुछ दिन बाद उसका आइडिया माइंड में सेटल हो जाता है. दैट्स द स्लीपर इफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज कार्ल होवलैंड. क्वेश्चन नंबर 9. Identify the concept which is central to the dominant paradigm of development. Option 1, equality in distribution of benefits. Option 2, active participation at the grassroots level. Option 3, modernity. And option 4, independence of local community. The correct option is option 3, the dominant paradigm. Question number 10. Which theories are mentioned in relation to how reality television affects social perception? Option 1, cultivation theory and social learning theory. Option 2, limited effects model and uses and gratification theory. Option 3, agenda setting and spiral of silence theory. And option 4, social identity and framing theory. The correct answer is option 1, cultivation theory. ये सारी थ्योरीज पेपर 2 के यूनिट मास कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल से रिलेटेड है और हर साल MCQs आते हैं. तो
इनको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने नेट ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।